हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, और खुश रहिए। चरण स्पर्श। खुश रहिए, बताएँ। मुझे एक बात करना थी कि मेरा स्तर क्या है, मैं कहाँ तक पहुँची, मेरा मुझे ये जानना था कि क्या मैं सही चल रही हूँ कि मेरी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरी तरक्की रुक गई हो, ऐसा लग रहा है। पहली बात तो तो हाँ। आप पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, ऐसा ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा नहीं लगता था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बढ़ नहीं रही हूँ आगे, ऐसा लग रहा है मुझे। पहली बात तो जो ये कोई ऐसे बच्चे रहते हैं ना, हाँ। वो कोई हमने भी शायद छोटी उम्र में ऐसा देखा है या किया है हम्म। कि एक आम की गोही ले ली, हमें पता चला कि ये जो बीज है, इससे ये हम्म। वृक्ष बना है और इस बीज से वृक्ष बनता है। तो हमने भी आम की गोही ले ली, है ना, या हमारे मित्र मंडली ने गोही ले ली 5-6 साल की उम्र में, हम्म। और जो है उसको जो है गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया और पानी छींट दिया। हम्म। और जो है 15 मिनट के बाद में हमने बाद आकर के देखा कि पेड़ निकला कि नहीं निकला। नहीं दिखा तो हमने उसको खोद खाद के देखा ठीक से लगी कि नहीं लगी। फिर हमने उसे लगाया और फिर जो है फिर थोड़ा सा पानी छींच दिया। फिर आधे पौने घंटे बाद आए कि अब तो पौधा निकल गया होगा। फिर खोदा, हम्म। फिर देखा पौधा तो निकला नहीं, उसमें कुछ अंकुर भी नहीं निकला। ऐसा हमने जो है दिन में उसको 10 बार किया और जो है उसको बार बार देखते रहे। 2-3 दिन तक दिन में 10-10 बार उसको हम खोद खोद के देखते रहे, पौधा नहीं निकला। तो ये क्या तरीका सही है? हाँ, नहीं है वो सर, तरीका तो सही। तो अब यदि कोई कहे कि मेरी तरक्की हुई कि नहीं, हम ये कर रहे हैं कि नहीं, हम सही जा रहे हैं कि नहीं, फलाना हो रहा है या नहीं है, तो फिर ये कैसे साधना सफल होगी? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा जो है वह पॉइजन है, जो कर्म की गुणवत्ता को खा जाता है, खत्म कर देता है। कर्म आनंद नहीं बन पाता है। साधना ही आनंद होना चाहिए। साधना से कोई प्राप्ति होगी या गुणा भाग या कैलकुलेशन जो है साधना की गुणवत्ता को नष्ट कर देगा, और गुणवत्ताहीन साधना फलित नहीं हो सकती। अच्छा। साधना में गुणवत्ता ही नहीं है, क्योंकि साधना जो कैलकुलेशन से हो रही है कि हमने इतना ध्यान कर लिया तो अब कहाँ तक पहुंचे, अब हमारी तरक्की कहाँ तक पहुंची, कितना हमारा विकास हुआ, फलाना इधर हो गया, इधर पहुंच गया, हम इधर नहीं पहुंचे। ये सब तो बिल्कुल किस स्तर की बातें हैं? क्या ये गुणवत्ता युक्त बातें हैं? अच्छा। गुणवत्ता ये जो नहीं। यह है कि साधना अपने आप में आनंद है। हम साधना करते हैं तो उस समय आनंद में रहते हैं, और उससे क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं प्राप्त हुआ उसके गुणा भाग में नहीं पड़ते हैं। एक अच्छा। पुरानी कथा है हाँ। कि नारद मुनि जो है हम्म। वो स्वर्ग जा रहे थे। हाँ। हाँ, वो जा रहे थे अपना सबसे मिलने के लिए, विष्णु भगवान से, शंकर भगवान से सबसे मिलने के लिए जा रहे थे। वो जाते रहते थे। हाँ। तो जा रहे थे तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक साधु बैठा है और वह तपस्या कर रहा है। हाँ। तो उन्होंने जो है उस बुजुर्ग सन्यासी से पूछा कि अचानक उनको लगा ऐसा, उन्होंने जब मुलाकात हुई तो हाँ। होते हैं, दरस परस होते हैं, प्रणाम होता है, औपचारिकता होती है, कैसे हैं, कुशल मंगल, कहाँ जा रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। आप जा ही रहे हैं तो एक काम करें कि थोड़ा पूछ आए, है ना, परमात्मा से पूछाएं, हाँ। भगवान से पूछाएं कि भाई कितने जन्म और लगेंगे मुझे मुक्त होने में, उस परम स्थिति को प्राप्त होने में कितने जन्म और लगेंगे। हाँ। फिर उन्होंने देखा कि फिर एक जो है एक युवा सन्यासी भी बैठा था। तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इससे भी पूछ लूं, उनसे भी कुछ बातचीत हुई, प्रणाम हुआ, कैसा क्या कुशल मंगल, कुशल क्षेम के बाद में जो है फिर बात हुई कि मैं वहां जा रहा हूँ। तो
पहले एक सन्यासी मिले थे, उन्होंने ऐसा कुछ प्रश्न किया है, तो आप बोलो तो आपके लिए भी पूछा हूँ। उन्होंने क्या पूछना क्या है, लेकिन देखो अब आपकी मर्जी हो, बाकी मुझे तो कोई पूछने की जरूरत है नहीं, तो ठीक है, मेरी साधना चल रही है। बोले चलो ठीक है, लेकिन जा ही रहा हूँ तो उनका भी पूछूंगा तो आपको भी पूछाऊंगा। बोले आपकी मर्जी, पूछो ना पूछो। तो वो अपना चले गए, और जब लौट के आए तो फिर जो है वह मिले जो बुजुर्ग सन्यासी उनसे, तो उनसे कहा कि भाई भगवान का कहना है, परमात्मा की तरफ से संदेश है आपको कि आपको जो है 4 जन्म और लगेंगे, 4 जन्म बाद आप जो है उस परम स्थिति में पहुंच जाओगे। वह जो है बुजुर्ग सन्यासी गुस्से में उफन गए, इतना क्रोध उपजा उनमें कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ जन्मों जन्मों से, क्या इस जन्म में भी मुक्ति नहीं हुई, और 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। भाड़ में गई ऐसी साधना। उन्होंने अपना कमंडल उठा के फेंका, तो फेंक फाक किया और अपना बोले चला मैं तो अब कोई साधना वाधना नहीं होगी, इससे अच्छा तो संसार ही है, और वो चले गए। उसके बाद अपना वो गए उस युवा सन्यासी के पास में, नारद मुनि, और कहा कि भाई उनका जवाब भी ले आया हूँ, मैंने आपके बारे में भी पूछ लिया, तो वहां से जवाब ये आया है कि भाई ये जो जिस पेड़ में आप बैठे हो, जिसके नीचे आपकी साधना चल रही है, इसमें जितने पत्ते हैं इतने जन्म आपको और लगेंगे, तो हाँ तब आपकी साधना सफल हो जाएगी और आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। वह सन्यासी उठा और नाचने लगा, खुश हो गया। बस बोले इतने से, ये तो गिनने लायक है, काउंटेबल है, कितने भी पत्ते हैं ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है ये। मतलब मेरी मुक्ति संभव है सिर्फ इतने जन्म, मतलब संभावना है मेरी मुक्ति की, तब तो ये साधना मेरा आनंद है। मैं तो इस साधना को इतने इतने से जन्म में, तो इतने जन्म के से कई गुना और ज्यादा जन्म भी साधना कर सकता हूँ। और वो नाचने लगा, और नाचते नाचते कहते हैं कि उसी समय परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसी समय। अच्छा। तो वह जो है, चूंकि वो कैलकुलेशन में नहीं था और अधैर्य में नहीं था, तो अधैर्य में नहीं था तो उसी समय उसकी साधना फलित हो गई। और वह जो अधैर्य वाला व्यक्ति था, जिसको 4 जन्म भी ऐसे लगे कि अरे 4 जन्म और लगेंगे, गुस्से में हो गया, और उसकी साधना जो भी थी वह भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। और वह जो है उसकी भावदशा देखो, परम स्वीकार की भावदशा, उस परम स्वीकार की भावदशा से वह उसी समय उपलब्ध हो गया, युवा सन्यासी। तो अपने आप को देखना है कि हम कैसे हैं, कि हम कहाँ पहुंचे, क्यों पहुंचे, कैसा है, कितनी तरक्की हुई नहीं हुई, है ना। तो इतना कैलकुलेशन करते करते फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, तरक्की रुक गई, उठा के कमंडल फेंक देंगे, क्या करनी है ऐसी साधना, इससे अच्छा तो संसार ही है। अपने आप को जांचना है कि हम अधैर्यवान हैं, कि साधना में पहली चीज है धैर्य। कभी कभी होता है ऐसा, वैसे तो सोचते हैं कि ठीक है अच्छा है, पर कभी कभी बीच में ऐसा हो। आप मेरी बीच में मेरी बंद हो गई थी, फिर मैंने आपको फोन लगाया था, जब से मैंने फिर 1-1.5 महीने मेरी चली और फिर बंद हो गई थी, फिर धीरे धीरे चालू करी, ऐसे करके मैं है चालू। साधना जो चल रही है कि बीच में रुक गई, वो हो गई, तो वो जो है जो इंटेंस मेडिटेशन मेथड्स हैं वो रुक गए। लेकिन हमने तो बताया है कि जब वह अनुकूलता हो तो ठीक है, ना अनुकूलता हो तो हमारा चलना सहज, अपना सहज साधना होना चाहिए। चलते समय हम होश से चलें, भोजन करते समय होश रखें, हर काम के समय में होश को जोड़ के रखें, यह साधना तो चल ही सकती है ना। हाँ गुरुजी, ये वाली जो आप बोलते हैं ना कि खाते पीते ये चलते हैं, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही करते आ रही हूँ ये चीजें। तो फिर कुछ ना कुछ ये आपने बताया ना, तब मुझे मालूम हुआ कि ये साधना है, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था, आपको सुन के पता चला ये नहीं, बात है। एक्चुअली कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, उस फॉल्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि बचपन से ही ऐसा हो रहा होता कि चलना होश पूर्वक हो रहा होता, भोजन होश पूर्वक हो रहा होता, भोजन के समय सिर्फ भोजन ही हो रहा था, कोई स्कूल की याद नहीं आ रही, आपकी ड्यूटी की याद नहीं आ रही है, कोई आपके मित्रों की याद नहीं आ रही, कहीं की याद नहीं आ रही, भोजन के समय सिर्फ भोजन हो रहा है, स्नान के समय सिर्फ स्नान एक आनंद की तरह हो रहा है, स्नान ध्यान हो जा रहा है, चलने के समय पूरा होश पूर्वक चला जा रहा है, हर पैर उठ रहा है और जाना जा रहा है,
और उसका कोई हम्म, डिफाइन नहीं किया जा रहा है कि मेरा बायां पैर चला कि दायां पैर चला, इस प्रकार की कोई बकवास नहीं हो रही है हम्म, और चलना हो रहा है और जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है, हम्म। अप्रयास से जाना जा रहा है, तो फिर तो आपका बचपन में ही आपको ज्ञान को उपलब्ध हो गई होती। हाँ, ज्ञान तो नहीं धीरे, हमको तो अभी बहुत पीछे है हम इसमें। तो पर वही है कि वो पर कहीं ऐसा पर मैं, हमारे हाँ फंडामेंटल क्लियर नहीं है, फंडामेंटल हाँ, क्लियर करने की मैं जरूरत है। यही पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं रहता। कोई बोलता बोल मतलब वो या तो एकाग्रता थी या कुछ मतलब या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं, एकाग्रता, हाँ एकाग्रता तो हाँ बढ़िया गड्ढे में गिराती है, गहरी हाँ, खाई या में फिर मैं गिराती है। जैसे जो काम करती हूँ मुझे होश ही नहीं रहता है आसपास वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं वो काम करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ ऐसा। वो होश होश अच्छा बढ़ाना है, होश नहीं रहता, नहीं होश अच्छा बढ़ाना है। वह अच्छा। आनंद पूर्वक होगा और हम्म। होश पूर्वक होगा, होश के साथ में आनंद होगा। अच्छा। उसमें उस समय बाकी जो भी हमारी संवेदनाएं हैं, सारी संवेदनाएं, सारे सेंसेस जो है वो बराबर काम कर रहे होंगे, ऐसी हम्म। बेहोशी नहीं हो जाएगी। एकाग्रता तो ध्यान की विरोधी है, इसलिए एकाग्र व्यक्ति हाँ, मुझे ये लगता है कि जैसे, सफल होंगे। हाँ एकाग्र जैसे अपन, व्यक्ति हाँ हाँ, हम एकाग्र चल रहे व्यक्ति हैं, हाँ। एकाग्र व्यक्ति संसार में बहुत सफल होंगे, एकाग्र व्यक्ति संसार में बहुत सफल होंगे, लेकिन आध्यात्म में उनकी उन्नति नहीं हो सकती। अच्छा, हम्म। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा इधर उधर ध्यान नहीं रहता, चलने में ही ध्यान रहता है। वो जैसे वो ध्यान है कि वो एकाग्रता एकाग्रता है ना, वो है ना, एकाग्रता है, वो वो एकाग्रता है। एकाग्रता है, वो ये ध्यान में जो नहीं है, आता। हाँ, हाँ, हाँ। वह जो है, अच्छा। इधर आप साधना करेंगे और उधर एकाग्रता करेंगे, तो हम्म। इधर आपकी जो साधना है वो मिट्टी होती जाएगी वापस। अच्छा। इधर आपकी साधना हुई, उधर एकाग्रता हुई, एकाग्रता ने इस साधना के परिणामों को मिट्टी कर दिया। हाँ, तो वो हमारी साधना नहीं थी, मतलब वो मैं एकाग्र हो जाती हूँ, इसका मतलब ये है हाँ, ना। अच्छा। सहजता, हाँ, सहजता एक अलग चीज है, एकाग्रता सहजता की विरोधी है। मुझे ऐसा लगा आपने बताया तो मैंने कहा ये तो मुझे शुरू से ऐसा है कि मैं यही लग रहा था कि ये एकाग्रता है कि ये है वो होश पूर्वक में कर रही हूँ, वो है पता नहीं क्या है। अच्छा। फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अच्छा। हाँ, गलत डायरेक्शन में यदि जाया जा रहा है तो कितनी भी यात्रा की जाए, आप हम्म। हाँ गलत ही जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, दिशा यदि सही है तो फिर आप धीमे भी चल रहे हैं तो, लेकिन वहां पर जो है सचमुच में अपनी यात्रा पथ पर ही है। हम्म। हाँ हाँ, गुरुदेव एक दिन मुझे ऐसा हुआ महसूस, हम्म, जैसे आपकी विधि में करके आज मुझे वो एक्झेल वाली विधि हम्म, और वो धुएं वाली विधि, ये दो मुझे बहुत सूट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करके। मैं हम्म, जैसे, तो मैं एक्झेल वाली अधिकतर तो एक्झेल वाली ज़्यादा करती हूँ मैं, वो वाली विधि। हम्म, तो मैं ध्यान करके सो गई। हम्म, तो सोने के बाद में मुझे ऐसा लगा हम्म, कि जैसे मैं नदी पे गई और मेरे पास 5 साड़ियाँ हैं। हम्म, 5 साड़ियों में से वो जैसे मैंने 2 निकाल के मैं धोने लगी, 3 मेरी धुली हुई साड़ी थी। हम्म, तो जैसे आपका मैसेज आया, जैसे वो मैसेज आया आपका, ऐसा लग रहा कि आप मुझे बोल रहे हो। हम्म, तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये 3 इनको भी धोइए बोले। तो मैंने कहा कि वो तो मेरी धुली हुई है। तो बोले नहीं, धोने में क्या जाता है, 3 उनको भी धो लो और 2 तो ये धोना ही है। तो धो लिया। और फिर तीसरे दिन फिर आप वो सवाल वाला सेशन था, उसमें आया कि हमारे 7 शरीर है। तो मैंने यह सोचा कि क्या ये 5 और ये 7 ये कुछ वो था कि या फिर मैं गुणा भाग कर रही थी। हम्म। शरीर का क्या था वो मुझे समझ। हाँ तो ठीक है, ये कुछ संकेत होते हैं, लेकिन कहीं हम्म। पर भी वो सपनों की तरफ हम बहुत ज्यादा उन्मुख हो जाते हैं, सपनों की तरफ बहुत ज्यादा उन्मुख नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, कि हम्म। सपनों को हम देखते हैं कि सपनों से कोई संदेश निकाल लें, ये कर लें वो कर लें, साधना करते चले, उनसे बहुत अच्छा, संदेश निकालने की जरूरत तो नहीं है। मुझे गुरुदेव है ना, बहुत सारे अनुभव नींद में ही होते हैं, बहुत हम्म। सारे अनुभव ऐसे कि बहुत है ऐसे अनुभव। ये है और तो सपना ही हाँ ना, कुछ भी हो तो हाँ सपना ही है ना।
वो सपना ही है। हाँ, अच्छा, सपने की वो क्या नींद वैल्यू है? नींद में होगा, वो सपना ही है। सपना ही है, तो सपने की बहुत वैल्यू तो नहीं हो सकती आध्यात्मिक वैल्यू। ठीक है, कुछ अच्छा। संकेत उसमें छुपे होंगे, लेकिन उसकी अच्छा। बहुत आध्यात्मिक वैल्यू तो होगी नहीं। कि जो है हम्म। ठीक है, आप ये जो भौतिक शरीर और जो आकाशीय शरीर इथरिक बॉडी है, इसकी क्लीनिंग हम्म। कर रही है, लेकिन बात की और जो है कि जो है हम्म। सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, उसकी क्लीनिंग भी जरूरी है। और हम्म। अंततः जो है आत्मिक शरीर जो है, आत्मिक हम्म। शरीर भी अंततः एक बाधा है। हम्म। उसमें भी कोई ना कोई सेपरेशन का एक सूक्ष्म अंश छुपा हुआ है, तो वह भी क्लीन अच्छा। हो जाना चाहिए। तो वो जो 5 शरीर हैं पूरी तरह हम्म। से क्लीन हो जाएं। तो अच्छा। हाँ, 5 पूरी तरह से क्लीन हो गए तो आगे की यात्रा नहीं है, आगे की साधना नहीं होती, आगे की वो अपने आप हैपनिंग होती है। वहां पर कुछ अच्छा। किया नहीं जा सकता है। हम्म। अब ये संकेत इस प्रकार से छुपे होते हैं, लेकिन हाँ, वो संकेत ही, हाँ, हाँ। हाँ, तो लेकिन ये संकेत जो है इसके बजाय जो है साधना में ही लगे रहें। अब साधना में थोड़ा आगे चलें, इस प्रकार की एकाग्रता वगैरह छोड़ करके उसको आनंद बनाएं, जो कुछ करें उसको आनंद बनाएं, गुणा भाग छोड़ दें। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसे तो नींद में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। तो मैं तो, आपने बोला कि गुणा भाग नहीं करना है वो ऐसा। तो फिर मैं तो उससे तो नहीं, पर ये अभी उस दिन की बात है, ये थोड़े मतलब अभी कम ही समय की है बात, जैसे मैंने हम्म, आपसे मिलके हुआ उसका बताया मैंने। हम्म, हम्म। तो और है, और मुझे है ना, ध्यान में आप बोल रहे थे कि आप है ना महिलाएं नाभि पे ध्यान लगाएं, और वो मतलब वो सही रहता। मैं तो है ना, ध्यान का ऐसा है कि मेरा ध्यान तो किसी पे एक पे लगता ही नहीं है। वो ऐसा है कि मुझे कोई एक पॉइंट मेरा होता ही नहीं है। हम्म। तो ठीक है, जो आपको विधियां सूट कर रही हैं उन विधियों के साथ आप जाएं, जो सूट नहीं कर रही हैं उनको ड्रॉप आउट कर दें। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे नाभि पे लगाओ, कोई बोलता आगे चक्र पे लगाओ, तो मेरा पॉइंट वहाँ बनता ही नहीं है हाँ, तो ऐसा। उसको ड्रॉप आउट कर दो, वो आपकी विधि नहीं है। अच्छा। जो आपकी विधि जो आपको सूट कर रही है उन विधियों के साथ आप चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा। हाँ, और परम स्वीकार की भावदशा लानी पड़ेगी। एकाग्रता जो है, एकाग्रता आपकी समस्या है। अच्छा। हाँ, अच्छा। एकाग्रता नहीं, सहजता चाहिए। हम्म। उस सहजता में जो है सारे सेंसेस ओपन रहते हैं, सबके प्रति हम खुले रहते हैं। और एकाग्रता का अर्थ होता है मैकेनाइज हो जाना, मशीन की तरह व्यवहार करना। और अच्छा। सहजता का अर्थ है कि हम एक सजीव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसमें सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मैकेनाइज जो बिहेवियर है कहीं अपना, वो ढूंढे कि हमारे भीतर कैसे, कहाँ कहाँ हम मैकेनाइज तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जहाँ अच्छा। जहाँ हम मैकेनाइज तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो हम्म। वहां पर सजगता और सरलता की जरूरत है, सहजता की जरूरत है। वहाँ अच्छा। सहजता आ जाए तो सारे सेंसेस वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, एकाग्रता डिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि आपके काम की स्पीड कम हो जाए, हो अच्छा। सकता है कि लौकिक जो आउटपुट है वो आपको कम मिले। हाँ, मुझे जल्दी बहुत पड़ी रहती है वैसे काम की। हाँ, तो वह हर जो काम की। वो जो हाँ। आउटपुट है आपके, वो थोड़े कम हो सकते हैं। वहाँ आपको अच्छा। टाइम, समय समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है फिर वह आनंद हो जाएगा। अभी वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, वहाँ आनंद नहीं है, उन कामों के साथ में आनंद नहीं है। भोजन बनाना अच्छा। एक काम है, आनंद नहीं है। अच्छा। या कोई भी आप काम कर रही हैं, वो आपका आनंद नहीं है। हम्म। अच्छा। और काम निपटाना। हम्म, अच्छा, काम निपटाने का रहता, वो मेरा वैसा नहीं है ना। हम्म, मैं उससे को समझ रही थी कि शायद ये मेरा अच्छा वाला गुण है। हम्म। गलत से नहीं। और मुझे है ना, ये साक्षी भाव वाला है ना, वो भी करने में थोड़ा सा ऐसा होता है कि साक्षी भाव में कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। साक्षी भाव में कुछ करना थोड़ी ना है, करना साक्षी नहीं है, पर सारा वहाँ करना छोड़ना है। साक्षी कैसे हूँ मैं। होना ही नहीं है साक्षी, करना हाँ। छोड़ना है, सब करना छोड़ना है। साक्षी भाव करना। घटेगा, साक्षी कोई नहीं हो पाया आज तक। भगवान कृष्ण भी अच्छा। साक्षी नहीं हो पाए। हाँ, तो वो कैसे क्या करना, उसकी क्या, वो उन्होंने उसकी कुछ विधि नहीं नहीं किया होती क्या। इसलिए वो साक्षी थे। उन्होंने कुछ हाँ। करे होते तो साक्षी हो ही नहीं पाते, भगवान कृष्ण बन ही नहीं पाते वो। अच्छा।
उन्होंने वो साक्षी भाव बनने की कभी कोशिश ही नहीं करी, इसलिए वो भगवान कृष्ण हो गए, नहीं तो भगवान कृष्ण बन ही नहीं पाते वो। हाँ, मतलब साक्षी कुछ किया नहीं, कुछ करके साक्षी नहीं बना जाता है। सारा करना जो है छोड़ करके एकाग्रता करना है, एकाग्रता एफर्ट है। एकाग्रता जो है अपना करना, जो अपने करने की बेवकूफी को हमने समझ करके उसको सहयोग करना बंद कर दिया, तो सब हो रहा है। जब सब हो रहा है तो वह वहाँ साक्षी अपने आप हो जाता है। सब हो रहा है से साक्षी अपने आप अपना पैदा होता है। पैदा होता है कि मतलब अनावृत होता है, वो है ही। ये जो करने की भाषा है ना, इसने ही सब बिगाड़ रखा है। करना, एकाग्रता। हाँ, वो बोलने में आता है हाँ, ऐसा। नहीं बोलने में नहीं आता, वो आपके मन की स्थिति है वह। हाँ, वह अच्छा, मन अंदर की के विचार हैं और वही जो है आपको उलझा रहे हैं मैट्रिक्स में। और फंडामेंटली क्लियर नहीं है, वो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। गलत रास्ते पर कितनी भी तेजी से जाओ, आप हाँ, मंजिल से दूर ही जा रहे हो, मंजिल के पास नहीं जा रहे हो। गलत रास्ते पर आपकी स्पीड 100 की भी हो, कोई काम की चीज नहीं है वह। फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो साक्षी कैसे होया जाए, यूँ मेरा साक्षी मतलब ये होना है ही कि नहीं है, बस जो है। हाँ, होना ही नहीं है। हाँ, हाँ, वो साक्षी बन ही नहीं सकते आप। कितने भी साधना कर लो, किसी के पास भी जाओ, साक्षी आप नहीं बन सकते। आप जो है, जो बस अपना अस्वीकार है ना, प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों को समझ सकते हो। प्रतिरोध डिजॉल्व होंगे, अस्वीकार डिजॉल्व होगा, सहज सरल जो है स्थिति आएगी, परम स्वीकार की भाव दशा होगी, तो वहाँ साक्षी आ जाएगा, अपने से आएगा। हैपनिंग है। हैपनिंग है हाँ, वो अच्छा। अपने से आता है, हैपनिंग है। करने से कभी कोई साक्षी नहीं हो सकता, हुआ ही नहीं। भगवान कृष्ण भी नहीं हुए। हाँ, कुछ कुछ बातें हम आगे हमारी समझ से परे है क्या। साक्षी भाव है और हाँ, करने की भाषा ऐसा। जो है गड्ढे में ले जाएगी। अच्छा। जो मेडिटेशन मेथड होती है, मेथड जो है नेगेटिव पार्ट उस समय के लिए होता है कि उसके बाद में जो है अकर्ता की स्थिति हो जाए, सारा करना ड्रॉप हो जाता है। वो विधि उस जगह पे ले जाती है कि सारा करना छूट जाता है कुछ समय के लिए, और वह उस अकर्ता में जो है हैपनिंग हो जाती है ध्यान की। वो ध्यान जो घटता है, मतलब वहां पे साक्षी हो जाता है, सहज साक्षी होता है, उसे ही ध्यान कहते हैं। कि वहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है और सब हो हाँ, रहा है, और वो हाँ, अपने आप जाना जा रहा है, और परम स्वीकार है, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग गायब हो गया। दिमाग चल रहा होता तो फिर न साक्षी होता, न ध्यान घटता, न कुछ भी नहीं होता। जहाँ दिमाग है वहाँ ध्यान हो ही नहीं सकता। जहाँ दिमाग चल हाँ, रहा है वहाँ ध्यान और धर्म कुछ होता ही नहीं। ध्यान और धर्म के बाहर होता है। जहाँ दिमाग चल रहा है वहाँ धर्म और ध्यान का कोई लेना देना ही नहीं है वहां पर। हाँ, धर्म, ध्यान और ज्ञान, साक्षी का वहाँ लेना देना ही नहीं है। जहाँ दिमाग चल रहा है, बुद्धिमत्ता चल रही है, वहाँ न धर्म होता है, न ध्यान होता है, न साक्षी होता है। तो विधि वहां ले जाती है जहाँ जो है सारी मन और दिमाग और ये सब सारी एक्टिविटीज जो है उस समय कुछ क्षण के लिए स्थगित हो जाती है। तो वहाँ कोई भी अपना जो है बुद्धिमत्ता काम नहीं कर रही होती। कुछ भी नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं किया जा रहा होता है। जहाँ कुछ नहीं किया जा रहा होता है, कुछ भी नहीं एफर्ट नहीं होता है, तो वहाँ सब अपने आप हो रहा है या जाना जा रहा होता है। जानने का प्रयास भी नहीं होता, अपने आप जाना जा रहा होता है। मैं जान रहा हूँ जैसा कोई होता ही नहीं, है ना। और कोई जानने का प्रयास से जाना जा रहा है ऐसा कुछ नहीं होता। जो जानने के प्रयास से कुछ जानेगा, वहाँ मैट्रिक्स है। वहाँ बिल्कुल धर्म नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल साक्षी नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है लेकिन ये धर्म, ध्यान, साक्षी नहीं होगा। हाँ। और गुरुजी एक सवाल और है कि जैसा आपने बताया था कि जैसे ध्यान पे बैठते वक्त अगर पाँव सुन्न या दर्द होने लगे तो अपनी स्थिति बदल लो आप। हम्म। हाँ। और कुछ आप गुरुजी बोलते हैं कि जीते जी मरो, उसको उस दर्द को बर्दाश्त करो आप। तो ठीक है, उस विधि को हाँ, कर लो आपको, यदि वो विधि अच्छी लगती है तो। हाँ, मतलब अब यहाँ पे ऐसा है कि हम जैसे एक स्थिर हो जाए तो मतलब अब वो एनर्जी जैसे फिर बिल्कुल वापस मर जाओ, रिपीट हो। लेकिन जो है हाँ, वो मन में ही हाँ, उलझे रहो, वो मन जो उसी में लगा रहे, हाँ, और मन ही लग जाओ, हाँ, वो लड़ते रहो। दर्द में हाँ, हाँ, ऐसा है। तो क्योंकि लड़ना ही धर्म है, अपने मन से लड़ना ही धर्म है ना। हाँ, ध्यान हाँ, कोई धर्म थोड़ी है, ध्यान तो बेकार की चीज है। ध्यान, साक्षी, ये तो बहुत बेकार की चीज है।
हाँ, जैसे हाँ लड़ना महान काम है। हाँ, तो जैसे लड़ने कि वाले को अवार्ड मिलता है। अच्छा हाँ, लड़ो, खूब लड़ो, अंदर अंदर लड़ते रहो, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिल जाएगा। और वो प्रधानमंत्री पुरस्कार परमात्मा के पुरस्कार से 1000 गुना बड़ा होता है। परमात्मा के पुरस्कार की क्या वैल्यू है ना? हाँ, ठीक है, लड़ो अपने अंदर। लड़ना जो है मैं परम धर्म है। और ध्यान तो 2 कौड़ी की चीजें हैं। क्या करना है ध्यान का, साक्षी का? 2 कौड़ी की चीजें हैं। लड़ना महान कार्य है, लड़ो, है ना? अपने भीतर जो बिल्कुल मर जाओ बिल्कुल, लेकिन अंदर बिल्कुल जूझते रहो, लड़ते रहो। हाँ, नहीं मैं प्रश्न कर रही हूँ हाँ, कि अब ये प्रश्न उठता है तो कोई मैंने कहा पूछे तो सही। फंडामेंटल हाँ पर क्लियर नहीं हाँ होंगे ना? हाँ गलत फंडामेंटल और जो है 10 जगह का हाँ, जो ये भानुमति जैसे ने कुछ बातें हैं ना, सुन रखी है ना, इसलिए वो भानुमति ने ऐसी बातें। हाँ भानुमति ने क्या कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा हाँ, जोड़ा। कुनबा जोड़ा। हाँ तो फिर ये वाला कुनबा जो है पूरा विकारग्रस्त ही होगा, अच्छा है ना? इसलिए एक तरफ हो जाए। हाँ, नहीं एक तरफ तो इसीलिए तो मैंने कभी वो हुआ तो संशय हुआ ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, तो वो तो मुझे करना, वो बात समझ में वो फिर आपको उससे यदि तक। हाँ लड़के और लड़के जीत के ध्यान को जीतना है तो उसके लिए आप कहीं और को देखना पड़ेगा आपको, है ना? लड़के जीतने वाला। हमारे पास लड़ने वाली कोई विधियां है नहीं। लड़ने की बात ही नहीं करते हम। लड़ने झगड़ने वाला कोई रोल ही नहीं कि मन को दबाओ, सुधारो, मन को डंडा मारो वाला रोल ही नहीं है हमारे पास, हाँ है ना? हाँ मन से लड़ने की बात ही नहीं करते हैं हम। अच्छा लड़ने लड़ाने वाली बात है तो फिर वो मार्ग अलग होंगे। उन मार्गों को आप देखो, सही है गलत है उसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम कुछ नहीं कहना अच्छा। चाहते कि सही है कि गलत है। और वो क्योंकि अभी ऐसा सुना हुआ है ना, इसलिए तो वो थोड़ा सा, इसीलिए तो मैं क्लियर कर रही थी। हाँ, तो हम तो आपके रास्ते पे चल रहे हैं ना। मैंने तो रास्ता। हाँ इसीलिए हाँ हमने भी जरूर। प्रहार किया आपको कि शायद आपका ये वो जो पैटर्न है डिसॉल्व हो, इसलिए हमने कड़ा प्रहार किया। हाँ सही है, प्रहार भी जरूरी है गुरुदेव, वो तो। हाँ अच्छा है, आप प्रहार करोगे जब भी तो मेरे हम में सुधार आएगा। हम जब भी तो हम हमारी वो वो क्या होगा, वो मतलब थोड़ा सा वो अच्छा सा बनेगा ना। तो तो फंडामेंटल क्लियर करें और इस प्रकार हाँ की उल्टी सीधी धारणाओं के साथ में साधना हाँ, हमारी कहीं नहीं धारणाएं जाने वाली। कभी बनी हुई है ना, अभी फिर देखो से हम हाँ, तो उसका चौथी बार हाँ फिर से हम दोहरा हाँ रहे हैं। हाँ आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और 100 की भी स्पीड है आपकी, 1000 की भी स्पीड है, यदि गलत रास्ता है तो वह स्पीड आपको कहीं नहीं ले जाने वाली, है ना? धर्म के रास्ते पर कोई ग्रोथ नहीं होगी, वह अच्छा पता नहीं होगा। गलत रास्ते पर आपकी स्पीड कितनी भी हो, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। हाँ हाँ, हमारी कोशिश तो है। अब हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं आपके हाँ, रास्ते पे। कितना भी चलो, लेकिन हाँ यदि गलत हाँ रास्ते पे चलोगे, है ना, हाँ इधर उधर की गलत धारणाओं को लेकर चलोगे तो कितनी भी स्पीड हो आपकी, वो आपको हाँ कभी जो है वो गड्ढे में ही ले जाएगी। फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। हाँ ठीक है गुरुदेव। आए दो तीन से। अब ऐसे तो कभी प्रश्न आते हैं मन में, तो बात करने से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है ना, वो हम जूझते रहते हैं वो प्रश्न को कि क्या सही है क्या गलत है, बात करने से ज्यादा अच्छा सा हो जाता है वो। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे इतना बताया रास्ता, उसके लिए। और ऐसे तो हम में अभी तो बहुत कमियां हैं, अभी हम निकालेंगे उनको, मैट्रिक्स से ये भी सब जो है बहुत है ना, अभी। इतनी कमियां हाँ हैं, हीन भावना, ये वो पश्चाताप, ये सब जो है साधकों के लिए अवगुण माने जाते हैं। अच्छा ये भी तो नापतोल ही हुआ ना कि हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत कमियां हैं, हम फलाना है। ये क्या है? ये भी तो मैट्रिक्स ही है, और क्या है? ये गुणा भागी तो है, और क्या है? सहज सरल साधो सहज समाधि भली, हम इतने पीछे हैं, हम में कमियां हैं, ये सब क्या है? क्या कंडेमनेशन अच्छा चल रहा है? कौन से मैट्रिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं? सहजता के खिलाफ क्यों जाया जा रहा है? अच्छा फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल क्लियर नहीं है हम्म, तो बात बनेगी नहीं। अच्छा सहजता की बात हो रही है, हाँ, कंडेमनेशन की बात थोड़ी ना हो रही कि कंडेम किया जा रहा है खुद को, हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। हम्म, क्या है ये सब? सहज साधना हाँ, होनी चाहिए और सहज साधना में आनंद होना चाहिए।
कहीं कंसंट्रेशन की बात हो रही, कहीं कंडेमनेशन की बात हो रही, कहीं जो है वो लड़ाने वाली बात हो रही कि मर जाओ फिर ऐसा हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मन को दबा दो, दबो चलो, सुधार दो, डंडा मारो। ये तो भाषा ही नहीं है, ये तो धर्म की भाषा ही नहीं है ये तो। अच्छा गुरुदेव, हाँ ठीक है। आप के चलाए रास्ते पे अब हम चल तो रहे हैं, अब चलना शुरू किया है अब हमने। ये साधना जो है आनंद होती है, सहजता से साधना आनंद होती है, गुणाभाग नहीं होती साधना। अच्छा ठीक है, ठीक है गुरुदेव, चरण स्पर्शन है ना, ठीक है। हेलो। हेलो स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए, बताओ। स्वामी हम शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से जलालाबाद से बोल रहे हैं, दूसरी बार बात हो रही है आपसे। हाँ बताएं। स्वामी जी जैसे शाम को भी हम सोने से पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो परसों ध्यान किया शाम को, तो लगभग 1 घंटा ध्यान किया। 1 घंटे के बाद फिर ध्यान में फिर हम सोते हैं। सोते समय फिर सांसों पर ध्यान देते हैं, फिर ध्यान एक तरीके ध्यान में ही सोते हैं। तो सोते समय मूलाधार चक्र या कहें कि एनएस पास मतलब ऐसे फड़फड़ाहट लगी कुछ, ये फड़कता हुआ। और इसके बाद हाथों में लग रहा है कि कोई चीज चल रही हो, हाथों पैरों में। तो हम सोचने लगे पता नहीं ये क्या क्या समस्या हो गई, क्या पता नहीं, ऐसा नहीं कि कुंडली जागृत हो जाए। तो एक भय से बन गया, थोड़ा भय हो गया। कुंडलिनी जागरण हो जाए उससे भय लगा ना। हाँ हाँ, तो ये भय लगा कि पता नहीं क्या हो जाए। परमात्मा के मिलने से तो भारी भय हो जाएगा। नहीं तो शरीर में परमात्मा के मिलने से तो भयानक भय हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा तब तो परमात्मा तो स्वामी जी जैसे कि हमने सोचा कि ऐसा नहीं पैरों में लग रहा है कि कोई चीज चल रही हो ऊपर के लिए। तो हालांकि हमने देखा रजाई ऐसा कि इधर ठंडी भी पड़ गई, तो ऐसा कुछ था नहीं। मगर फिर ऐसे जागने को नहीं, फिर ऐसे कुछ चलने लगा। तो पता नहीं क्या हो रहा था, ये कुंडली जागरण हो रहा था कि और कोई समस्या बन रही थी। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या इस हिसाब से तो परमात्मा सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की ना। सबसे बड़ी बीमारी है, उससे बड़ी बीमारी कोई होगी नहीं, उससे बड़ी कोई समस्या होगी नहीं फिर तो। नहीं जैसे अपनी कल्पना है देखिए, ध्यान मतलब वो चीजें ऐसी घटती हो रही है, तो क्या कोई समस्या, शारीरिक समस्या हो सकती है। हाँ भाई, ध्यान करने उठ रही है वो समस्या है, कुंडलिनी जागृत हो रही है वो समस्या है, चक्र जागृत हो रहे हैं, अलाइनमेंट है वो समस्या है। और सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्या का नाम है परमात्मा। वो कहीं आ जाए तो कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो इस बीमारी से बचा कैसे जाए, परमात्मा नाम की बीमारी से, परमात्मा नाम की समस्या से, है ना। और ये तरह तरह की बीमारियां हैं, कुंडलिनी जागरण, ऊर्जा का उठना, चक्रों का अलाइनमेंट, धर्म, ये सब तरह तरह की बीमारियां हैं। इन बीमारियों से बचा कैसे जाए फिर। तो जैसे कि ऐसा होता है क्या, जैसे कुछ चीजें चलती हुई मालूम होगी हाथों में। यदि जो छोटी मोटी ऐसी छोटे मोटी अनुभूतियां हैं, छोटे मोटे अनुभव हैं, उसमें इस प्रकार का डर होगा और उसमें इस प्रकार के संशय होंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मतलब क्या है साधना करने का। क्योंकि ऐसे तो हजारों अनुभव आएंगे और बड़े बड़े अनुभव आएंगे, फिर तरह तरह के डर पैदा होंगे। तो फिर ऐसे डर होंगे तो उससे अच्छा तो इन बीमारियों से पहले ही मुक्त हो जाओ। इस बीमारियों को आने क्यों देते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी भी आ सकती है जिसका नाम परमात्मा है ना। नहीं तो इसमें ये थोड़ा कल्पना हो जाती है कि ये बीमार मतलब कोई समस्या नहीं बन गई। वही तो कह रहे हैं, समस्या है ना, समस्या है, सारी समस्या है। एक सबसे बड़ी समस्या है परमात्मा, उसको नहीं आने देना चाहते तो ध्यान साधना को ब्रेक कर दें, क्योंकि वो भी आ सकती है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो भी आ सकती है, वो आएगी तो महामृत्यु घटेगी, तभी परमात्मा से सम्मिलन होगा। देख लिया जाए, क्योंकि परमात्मा आता है तो पूरे अहंकार को मिटा देता है, तभी परमात्मा उतरता है। परमात्मा जब भी उतरेगा अहंकार मिट जाएगा, मृत्यु घटेगी अहंकार की। देख समझ तो अपने स्वामी जी से बात की कि
ऐसा कोई और सामने भी डीओ करते हैं उस वजह से कुछ हो गया हो। वो देख समझ लो ये पहले बात ही आप, क्योंकि अनुभव अभी शुरू हुए हैं, अभी तो बड़े बड़े अनुभव आएंगे, ढेर सारे अनुभव आएंगे। नहीं स्वामी जी, इससे पहले हमने चर्चा की तो अनुभव ये पहला नहीं है, ये लगभग हमारा 15वां 16वां अनुभव होगा। इससे पहले बहुत विचित्र के अनुभव हो चुके हैं। अभी 1500-1600 अनुभव और आएंगे। 15-16 अनुभव हो चुके हैं। जैसे आपने जो जिक्र किया था 15-16 अनुभव आ चुके हैं ना, 1500-1600 अनुभव और आएंगे, और इससे बड़े बड़े आएंगे। अच्छा, हाँ, खतरनाक खतरनाक वाले आएंगे। तो ये विस्फोट वाली जिक्र आपने भी कहा, इससे पहले हमें 5-6 महीने मतलब सर में विस्फोट भी हो चुका। और जब लाइट आवाज साउंड तेज होगा धीरे, ये तो चीजें बहुत चीजें हो चुकी हैं। और ये अनुभव आया तो ये थोड़ा विचित्र हमें लगा कि ये पता नहीं अनुभव तो कोई सारे नुकसान है। विचित्र ही होंगे, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि जो मन की समझ के अंदर होगा। सारे अनुभव विचित्र ही होंगे, मन को समझ में आएंगे नहीं, और मन उसको बोलेगा कि क्या चक्कर में पड़े हो, क्यों पड़े हो, ये कुंडलिनी जाग गई तो पागल हो जाओगे, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा हो जाएगा। दुनिया भर के लोग बताते हैं कि इससे ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, बोले धर्म हाँ से हाँ नुकसान हाँ, होता है, ध्यान से नुकसान एक होता है। दो तो ऐसी चीज करनी क्यों? धर्म और ध्यान नुकसान वाली चीज है, तो धर्म और ध्यान से लोगों को दूर रहना चाहिए। धर्म और ध्यान से नुकसान होता है। धर्म, ध्यान, आध्यात्म, है ना, ये सब नुकसान वाली चीजें हैं, इससे दूर रहना चाहिए आदमी को। नहीं स्वामी, हमारे समय से दूर नहीं रहना चाहिए कि हमें बहुत लाभ हुए हैं, जैसे आनंदित हो रहा है। ये और जो है, इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, ये बताते हैं कि हम कोई चीज हैपनिंग हो रही है तो हम उसमें टांग फंसा देते हैं। टांग फंसाने वाला कौन है? यही तो मन है, यही तो मैट्रिक्स है कि कुछ शुभ हो रहा हाँ है, कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन होने नहीं देना है उसको। टांग फंसा हाँ, देनी है अपनी, अपनी स्वामी टांग ये फंसा सब देनी है। करेंगे। अरे नहीं जी, हमने समझा कि कोई समस्या होगी, अरे नहीं जी फलाना ऐसा होगा, अरे नहीं जी वैसा फलाना होगा। ये कौन बोल रहा है? यही वही टांग अमन फंसाने ही वाला बोला। मन है, और वो जस्टिफाई कर रहा है, अपनी उल्टी सीधी हरकतों को जस्टिफाई कर रहा है वही मन। हाँ, और इसके बाद फिर 1-2 घंटे का सो गए तो फिर आप सोते हुए अपने आप को हम देखते रहे, ठीक है, हो गए अपने ऑटोमेटिकली। और सो रहे थे और सो के मतलब अनुभव हो गया, हम सो रहे हैं, देख रहे थे 2-3 मिनट तक। साधक को जो है बहुत धैर्यवान होना पड़ता है, और जो हैपनिंग्स में जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। परम स्वीकार की भावदशा। परम हाँ स्वीकार की समझ और भावदशा का मतलब ये कि हम अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे, है ना। अच्छा, अपना ज्ञान, अपना दिमाग, अपना इंटेलिजेंस, अपना जो है वो जूता चप्पल उतार के सोते हो ना, हाँ हाँ वहीं पे रखना पड़ता है। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस, जूता चप्पल जहाँ उतारते हैं ना वहीं रखना पड़ता है, और उसके बाद अपना ध्यान में बैठना पड़ता है। क्योंकि हाँ, ये तो जब हमने भी अभी बीच चर्चा में की आता थी। है ना, तो ये बीच में आ गया तो कुछ होने नहीं देगा। तो स्वामी जी अब इसका कोई कहीं चर्चा भी नहीं कर सकते, तो हमने स्वामी जी को थोड़ा ये केस विचित्र हुआ था, तो हमने स्वामी जी से आज पूछते हैं ये कि अनुभव थोड़ा। विचित्र क्यों नहीं होंगे? ये मतलब ये तो मन की समझ के बाहर हैं, और ये जब भी हाँ घटेंगे तो मन को समझ में नहीं आएंगे, तो मन को समझाना क्यों जरूरी है? ये तो समझाना जरूरी ये है। ऐसे ही आएंगे, और इससे मन जो है, मन मिट जाएगा। और मन को समझ में जो चीजें आ जाएंगी तो मन काहे के लिए मिटेगा फिर? ये समझिए जैसे काफी समय से हम ध्यान योग आसन प्राणायाम से पहले जिक्र किया था, पहले वार्ता हुई थी आपसे, तो जुड़े हुए हैं, तो काफी अहम अहम जो चीजें मिट गई हैं, हमारी मिट रही हैं मतलब। और हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कोई अहम नहीं है किसी चीज में। काफी चीजें मतलब हो सकता हो मगर। सारे कहने का आशय आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम कह रहे हैं कि मन बीच में जरूर टांग फंसाएगा, जब भी कोई अच्छा हाँ, अनुभव आएगा, अच्छा, मैं ये समझ कोई में आ गया अच्छी कि ये स्थिति मन ही का आएगी, तो ये। फिर मन टांग अड़ाएगा और उस अनुभव को पूरा नहीं होने देगा, बीच में ही आपको डिस्टर्ब कर देगा। बीच से ही आप लौट आओगे, वो चाहेगा कि अनुभव आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा जो प्रश्न था। माइंड में किसी ने कचरा भरा हुआ है कि कुंडलिनी जागना गलत है, हाँ, कुंडलिनी ये जागने सही। से नुकसान होता है ना। प्रत्यक्ष रूप से हमने सुने होंगे, कहीं न कहीं सुने भी हैं, तो बहुत पहले तो उसका विचार मन में चल रहा होगा, उसी की वजह से ऐसा तो फिर ख्याल। जो है वो प्रतिरोध करेगा, लड़ेगा मन, तो फिर वो जो है अनुभव घटने ही नहीं पाएगा। जब कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाएगा तो आगे की स्थितियां कैसे मिलेंगी? आगे की स्थितियां फिर मिलेंगी नहीं। हाँ स्वामी जी, बड़ा बहुत विचित्र अनुभव हुआ और मन ने रोक दिया। और हालांकि उस मन में तो हम अपने आप को एकदम मन में फंस गए। नहीं, बहुत बड़ा अनुभव विचित्र सा हो रहा था, तो मन की वजह से हमने अपने आप को समेट दिया, हमें पता नहीं, तो मन ने रोक दिया। अभी मन आ जाता है, इसी वजह से गड़बड़ हो कबीरदास जी ने गया। कहा है, मेरो मन बड़ो हरामी।
है ना। ये हो गया। हाँ, ये बहुत हरामी है। ये जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे मौकों से ऐसे ऐसे तर्क दे के लौटा लेता है और वह चीज घटने नहीं देता, परमात्मा को, परम आध्यात्म को घटने नहीं देता है। अच्छा स्वामी जी, एक और क्वेश्चन प्रश्न पूछना था कि जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम है या कपालभाति या भस्त्रिका, अगर लंबे समय से किया जाता तो इसमें भी ध्यान पहुंच जाते हैं। वो तो बहुत सारी विधियां हो सकती हैं ध्यान घटने के लिए। प्राणायाम और तो योग वगैरह करते हैं, उसके बाद में भी ध्यान की स्थिति घट सकती है, क्यों नहीं घट सकती है। अच्छा स्वामी जी, एक और जैसे भस्त्रिका हमने किया, काफी देर तक किया, तो एक दो बार इतनी मतलब वायु निकली जैसे आंधी से निकल गई, तो हमने कहा हमें सब तो गुजरा जाने क्या वापस आएगी कि नहीं। ये विचित्र एक और घटना थी। बहुत सारे अनुभव तो घटेंगे, बहुत सारे अनुभव घटेंगे। इतनी उसको जो ज्यादा है वायु उसमें नॉर्मल, मतलब हम फेंक ही नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा ही वायु अपने आप निकलती है, हाँ, आंधी के समान। वही है कि मन उसको चाहता है कि मुझे समझाओ। क्यों समझाओ भाई मन को? मन को महत्व देना ही नहीं है, मन को कुछ समझाना ही नहीं है। मन को समझाने चलोगे तो फिर मन उलझा लेगा। मन का काम मन है उलझा लेना, वो मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा, है ना, अमनी स्वामी दशा बिल्कुल नहीं आने देगा। और जब यदि मन की समझ के बाहर कोई चीज होती है, तब मन जो है स्थिर हो जाता है, मन जो है फिर काम करना बंद कर देता है। उसको अमनी दशा कहते हैं। अमनी दशा आ जाती है। कब आती है अमनी दशा? जब मन की समझ में कुछ ना आए, तब अमनी दशा आती है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ऐसा होता है कि जैसे विचार कम हो जाते हैं तो सक्रियता भी कम हो जाती है, विचार कम हो तो ये भी जाते हैं विचार तो? नहीं आता, तो सक्रियता मतलब ये भी विचार नहीं आता कि क्या हाँ, मतलब तो क्या जब करें। विचार जब अपना कम हो गए, विचार शून्य हो गए, उस समय यदि सक्रियता नहीं बची है तो बढ़िया उस अवस्था में बने बने रहा जाए, है ना। अच्छा, हाँ, और जैसे भूल जाते अष्टावक्र, आगे करना क्या है, भूल जाते। अष्टावक्र जो है उस अवस्था को कहते हैं, वो अपना एप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि परम आलसी हो जाओ। हाँ, मतलब वहां उसमें पर जो तो पता है, ही नहीं हाँ, लगता। कुछ करो ही ना, ना मन चल रहा है, ना शरीर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बस पड़े हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी हाँ, नहीं कुछ हो नहीं, रहा है। हाँ ऐसा हो जाता है तो फिर समझ नहीं उससे आता एक क्या बहुत मतलब अच्छी रुक अवस्था है, जाते हैं, शरीर वह रुकता जो है। है विक्षेप रहित अवस्था है। वह कौन सी कहलाएगी? विक्षेप रहित दिक्कत अवस्था। कोई भी विक्षेप नहीं है, ना शरीर में कुछ हलचल है, ना मन में कोई हलचल है। और पूरी तरह से विक्षेप रहित अवस्था यदि 48 मिनट तक रह जाए तो पार हो गए, भव सागर से पार हो गए, समाधि घट जाएगी, परम समाधि, सहज समाधि। उसके बाद कभी लौट मतलब समाधि से गिरना नहीं होगा, जी स्वामी जी। स्थायी हो जाएगी वह समाधि। तो स्वामी जी, जैसे विचार ध्यान में बैठते हैं और विचार कम हो जाते हैं, और हमें लग रहा है ये अवस्था हमारी बन भी गई होगी, कितने समय पता, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। नहीं नहीं, 48 मिनट तक यदि एक भी विक्षेप ना आए, जरा भी विक्षेप ना आए और ऐसी अवस्था हो जाए, तो फिर उसके बाद तो फिर कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। उसके बाद तो बुद्ध हो गया व्यक्ति, ज्ञानी हो गया, कृष्ण और और ये शिव सांसें फिर की हैसियत का हो गया। ऑटोमेटिक, ये पिछली बार जो मैंने बताया कि सांसें ऑटोमेटिक आती जाती हैं, मतलब लंबी हो जाती हैं तेज, हम्म। उन पर कंट्रोल नहीं रहता, ऑटोमेटिक ही चलती हैं। हाँ, तो ठीक है ना, जब जो चीज ऑटोमेटिक हो रही है उसमें टांग नहीं फंसानी है, होने देना है। हैपनिंग है, हैपनिंग में टांग नहीं फंसानी है अपनी। हाँ, ये स्वामी जी आप सही था, और आप तो अनुभवी भी है, और हमें भी लग रहा है कि कोई समस्या ऐसी होती है तो धीमे भी होनी चाहिए, ध्यान में ही, तो इसके मतलब कुछ चीजें ऊर्जाएं उठ रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, और मन ही बाधक हो जाता है उसमें। ऊर्जाएं चलती और हैं, उठती हैं, अलाइनमेंट के लिए तैयार होती हैं, तो टांग टांग फंसाने की जरूरत नहीं है वहां पे, हाँ हाँ स्वामी, है और ना। इसका और कोई जवाब समझने नहीं की जरूरत देगी। नहीं कि पहले हम समझ लें जी कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, फलाने से पूछ लें, ढिकाने से पूछ लें, उसके बाद तो उसके बाद पता चला वो स्थिति नहीं आएगी। जी स्वामी जी, हाँ, देखो और उसके लिए अभी इंतजार तक करते रहो सालों, और गोल्डन स्वामी जी अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस कर देते हैं। ध्यान संबंधित चर्चाएं कुछ लोगों से हो गई, हमने सोचा कि ये भी लोग ध्यान करने लगे हैं, तो उस संबंध में हमने बहुत बहुत उन्हें गूढ़ रहस्य बताया, तो हमारे रोग घटित होना बंद भी हो गया लगभग, और तो उन्होंने ध्यान नहीं किया, उनके लिए हमने ये सब बताया। गलती उनकी है नहीं, गलती हमारी है कि हम क्यों शेयर करते हैं। शेयर जो है राइट अथॉरिटी के साथ शेयर किया जाता है, किसी के भी साथ अपने अनुभव शेयर नहीं किए जाते हैं। और डिस्टर्ब आप स्वामी जी आपकी सही स्थिति बताते कि वो आगे कहीं अगर इधर चर्चा भी होती वो विपरीत ही असर पड़ता है।
साधना लोग बताते जरूर हैं, मगर वो बाधा ही बन जाती है। हमने देखा कि हमारे अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल लोगों साधना। अब एक बताओ कि जिनके जीवन में खुद साधना नहीं घटी, उनसे सुझाव लोगे, उनको सुझावों पर चलोगे, तब तो फिर तो पता नहीं होगा ना, उत्थान कहाँ से होगा। हाँ, तो पता नहीं जो काम कर रहे थे उससे थोड़ा पता नहीं हुआ एक जगह गलती किसकी है इसमें, बेवकूफी किसकी है। हमारी रही। हाँ, अब जो है एक बंदा है पान की दुकान लगा रहा है ना, पान बना रहा है, उससे बोल रहे हैं भैया वो जो है हमारे कंप्यूटर में फलानी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, वो हमारी वो उसको सुलझाने का बता दो। या उससे बोल रहे हैं कि हमारी जो मकान बन रहा है, मकान में ये ऐसा है, वो है, ये बीम बनेगा, ऐसा बनेगा, उसमें क्या कैसा रेशो होगा, क्या कैसा होगा, वो समझा दो। वो पान वाला बोलेगा कि हाँ इतना चूना इतना कत्था उसमें ऐसा कर देना तो तुम्हारी बिल्डिंग बन जाएगी। तो चूने कत्थे से बिल्डिंग बन जाएगी क्या है? सही कह रहे हैं, वही सही हो जाता है कभी इसी से नुकसान ही हुआ है। जबकि आपने स्वामी जी बताया कि जो पद्धति विधि नियम सही जो लगे उसी चलते रहो। और आपकी पद्धतियाँ स्वामी जी हमने भी किया तो वो भी बहुत लाभकारी है। ध्यान की विधियां हमने डाल रखी हूँ, उन विधियों हाँ, को वो अप्लाई करते हैं बहुत सर। और इसमें हम जो विधि आपने डाली इसी से लगभग हम पहले भी कर रहे थे, मगर अब थोड़ा उसमें और परिवर्तन कर दिया आपके आधार पे, तो और परिवर्तन बहुत ही अच्छा हो गया। पहले थोड़ी एकाग्रता, अब एकाग्रता बिल्कुल गायब करके तो और अच्छा ध्यान लग रहा है। हाँ, तो एकाग्रता कर रहे थे, मतलब ठीक उल्टा जा रहे थे, ठीक उल्टा जा रहे थे पहले, है ना, ध्यान के बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे। तो इसे और अब बगैर एकाग्रता भी बहुत बेहतरीन तरीके लंबा ध्यान लगता है। और अब बताने के अनुभव तो बताए थे कि बहुत ज्यादा ही हो चुके हैं। पहले जो ध्यान था वो ध्यान था ही नहीं, वो ध्यान था ही नहीं, एकाग्रता ध्यान होता ही नहीं है। एकाग्र समग्रता किया तो शरीर में अजीब ऊर्जाएं, मतलब एक दो बार अजीब ऊर्जाएं जो हमने जो देखी, बैठने से ध्यान विधियों से ही इतना परिवर्तन हो जाता है, बैठने से ही व्यक्ति में इतने अंतर आते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। साधना करें और मतलब मन कभी भी टांग अड़ाएगा अनुभव के दरमियान तो वहाँ जो है उपेक्षा, वहाँ पर कहा क्या है, क्या कौन सा शब्द है, उपेक्षा, उससे बिल्कुल ध्यान न दो, उपेक्षा करो उसकी। हाँ, मन में करेगा तो वहाँ पर उपेक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और उन बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, न समझने की कोशिश करना है। मन टांग फंसाएगा जरूर अपनी। और अब हाँ समझे, सपने तो चल ही रहे हैं, बस इतना है सब सपने। हाँ, तो सपने तो अभी चलेंगे, जब तक सिद्धि नहीं आएगी तब तक सपने रहेंगे। और बहुत कुछ परिवर्तन सपने, कुछ गांठें होंगी तो सपने चलते रहे। हाँ, सपने चलते रहते हैं, वो एक किस्म से सफाई भी हो रही है ना, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीजों की सफाई भी हो रही है सपनों के माध्यम से। जी हाँ, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे और बहुत सही सटीक जवाब मिला। इधर उधर मन में जो फंसा था निकल गया। ठीक, प्रणाम। ठीक,